पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, मैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से करूंगा और फील्ड मार्शल सीडीएफ मुल्ला मुनीर से ये डिस्कशन करूंगा। ये इशाक डार का ऑफिशियल स्टेटमेंट है। अगर आप इस स्टेटमेंट को डिकोड करेंगे तो इशाक डार क्या कह रहा है कि भाई मैं जरा मुल्ला मुनीर के कोर्ट में बॉल डालूंगा। मुल्ला मुनीर के कोर्ट में बॉल आ गई तो उसने क्या कहा, बोला यार ये तुम केपीके में तो गड़बड़ हो जाएगी, भाई केपीके में अपनी सरकार बिठाओ, शोएब आफरीदी को अरेस्ट करो, उसकी सरकार खत्म कर दो, और उससे इमरान खान और कमजोर होगा। और अगर लफड़ा हो गया, पुलिस हमारी, मिलिट्री हमारी, केपीके हमारे हाथ में, जिसको मारना मार डालो, जिसको काटना काट डालो, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। और ये 1.4 बिलियन भी चाहिए, अफगानियों से ज्यादा पंगे भी नहीं लेने, ठीक है, भारत के साथ व्यापार भी बढ़ रहा है। और एक और आपको इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, अब बोलोगे यार 1.4 बिलियन डॉलर, माना पाकिस्तान भिखारी है, माना कमीज ऐसी जिसमें कॉलर नहीं है, माना चड्डी भी फटी हुई है, पर 1.4 बिलियन डॉलर से क्या फर्क पड़ेगा? देखिए केपीके का जो जीडीपी है वो करीब 38 बिलियन डॉलर है, और जीडीपी का 10 से 15% जो एंसिलरी इंडस्ट्री चलती है वो सिर्फ चलती है अफगानिस्तान के साथ व्यापार करके। यानी कि 3 से 4 बिलियन या 4.5 बिलियन का जीडीपी जो आता है केपीके में, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ ट्रेड विद अफगानिस्तान। वो सारी इंडस्ट्री ठप पड़ी है, इंडस्ट्री ठप पड़ी है, लोगों के पास काम नहीं, जब लोगों के पास काम नहीं होता, पठान का दिमाग गर्म होता, पठान का दिमाग गर्म होता, एक दिन वो बंदूक निकालेगा तो वाट लगाएगा। इसकी यहां भी हालत ठक हो गई, यार क्या करें। ये सारे चीज है जो यहाँ पे आपको केपीके में जो कह रहा सरकार गिराएंगे, प्रेसिडेंट रूल लगा, मैंने आपको सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस विद फैक्ट्स, फिगर्स और डाटा बनाए। मैं हवा में बात नहीं करता, मुझे फ्लैग ऑपरेशन नहीं दिखते, मुझे हर चीज में आईएसआई नहीं दिखता, ये आपको फैक्ट्स, फिगर्स और डाटा के साथ बता रहा हूं। इसी में एक और पॉइंट ऑफ व्यू आया, इसी प्रकरण को आगे चलते तो अफगानिस्तान वाला हमने इमरान खान का बोला, उसके बेटे की बात हुई, फैज हमीद की बात हुई, जरदारी की बात हुई। अब बचा खिलाड़ी, कौन बचे? खिलाड़ी बचे मरियम, खिलाड़ी बचा बिलावल, खिलाड़ी बचा बड़ा नवाज और छोटा शहबाज। ये तो खिलाड़ी बचे। मरियम है MI6 की प्रोटेक्शन में प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स, ठीक है जी। अब बचा शाहबाज, शाहबाज तो लंदन में, वो तो फरार हो गया, वो तो वहीं वापस आ ही नहीं रहा। अब जरदारी को तो हमने लगा दिया काम पे, चल बेटा प्रूव कर अपनी लॉयल्टी, आग का दरिया उस पार तैर के जाना है। अब बचा शाहबाज, नवाज बहुत पुराना चावल है, उसने अपनी कुछ व्यवस्था की होगी, वो बेटी को अकेले छोड़ के नहीं जाएगा। अगर वो बेटी को छोड़ के गया, 101% मुल्ला मुनीर उसकी बेटी का काम तमाम कर देगा। तो बेटी की गारंटी है बाप, बेटी की गारंटी है बाप। बोलोगे सुमित भाई क्या कहानी कह रहे हो? देखिए हमारे फॉर्मल जो एनएसए के बोर्ड है, देवेश्वर सर एनएसए बोर्ड में मेंबर थे, तिलक देवेश्वर सर, उनका एक इंटरव्यू आया है, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बोली है। उन्होंने बोला है कि भाई अभी जो हमें लगता है कि जो शहबाज है ये जानबूझ के पाकिस्तान से गायब है। देखिए जब सीडीएफ का वो 24 जो अमेंडमेंट का वो जो बिल चलवाना था, जिससे सीडीएफ वाली पावर आती, तब ये था कजाकिस्तान में, उसके बाद ये कहीं और गया, अभी ये पहुंच गया लंदन में, उसके बीच में कहीं और गया, बीच किसी और कंट्री, ये तब से पाकिस्तान आ ही नहीं रहा। अब स्कूल ऑफ थॉट ये है कि क्या ये जब पाकिस्तान नहीं आ रहा, क्या एक नॉमिनेशन जाना था, क्योंकि 29 नवंबर यानी कि परसों मुल्ला मुनीर की दुकान खत्म हो रही थी एज अ आर्मी चीफ, ही वाज रिटायरिंग। क्या ये जो मुल्ला मुनीर एज आर्मी चीफ रिटायर हो रहा, जो एक सरकारी कागज जाना था, पर्चा जाना था, जिसमें ये लिखा जाता नहीं जी इसका टेन्योर बढ़ गया, ये सीडीएफ बन गया तो अब इसको 5 साल और मिलेंगे, प्रधानमंत्री तो है ही नहीं उस बिल पे साइन करने के लिए, प्रधानमंत्री तो तब से देश ही नहीं आ रहे। तो क्या ये मुनीर को रोकने की कोशिश है, मुनीर का प्लान कटल करने की कोशिश है? इसमें काफी कॉन्ट्राडिक्टिंग थॉट्स है। कुछ कह रहे हैं ये है, कुछ कह रहे हैं नहीं इसकी जरूरत ही नहीं है, कुछ कह रहे हैं कि लीगली ये तो हो ही गया था सारा, कुछ कह रहे हैं कि जब अमेंडमेंट पास हो गया उस अमेंडमेंट के माध्यम से ही ये सारी कहानी खत्म हो गई। ये सब बकवासबाजी की बातें, इसमें कुछ है नहीं। एक वैलिड स्कूल ऑफ थॉट है, पर डिफरेंट कॉन्ट्रेरी व्यू है कि इसकी काफी लोग का मानना है इसकी जरूरत ही नहीं। मैं मानता हूं जरूरत है, पर जरा परिस्थिति देखिए, जहां आफरीदी से एक जज मिलने को तैयार नहीं है, जहां एक जज इसको मिलने को तैयार नहीं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करता है, और जेल सुपरिटेंडेंट रावलपिंडी के जेल का, जहां इमरान खान बंद है, एक बंदा उसकी खबर लेने को तैयार नहीं। तो आपको लगता है कि अगर कोई कॉमा अपोस्ट्रोफी रह गया हो उसके कारण कोई जज बीच में आएगा और इसको रोकेगा? रोकेगा कौन इसको?
पर समस्या ये है अभी पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर नहीं है, अभी पाकिस्तान में कागजों पे आर्मी चीफ नहीं है, क्योंकि नया साइन हुआ नहीं हुआ, कितनी वैलिडिटी है, सीडीएफ बना नहीं बना, देयर आर टेक्निकल न्यूएंसेस। मैं ये नहीं कह रहा हूँ प्रैक्टिकली, देयर आर टेक्निकल न्यूएंसेस। अगर ये परिस्थिति ऐसे में अगर युद्ध होता, अगर ऐसे में किसी ने न्यूक्लियर बम चलाने की सोची, कौन क्या करेगा, किसके हाथ में कंट्रोल है, हु कंट्रोल्स द शॉट्स। ऐसा तो नहीं शाहबाज बाहर है तो सारा बाय डिफॉल्ट कंट्रोल मुनीर के पास आ गया, मुनीर भी यही बटन दबाएंगे। और मुनीर के पास टैक्टिकल वॉरहेड्स का पूरा कंट्रोल है, जो मैं आपको बता चुका हूं। स्ट्रैटेजिक के लिए स्टिल ही माइट हैव टू टॉक टू अमेरिका, टैक्टिकल के लिए कुछ जरूरत नहीं है इसको बात करने की। अब शाहबाज बाहर क्यों है? एक स्कूल ऑफ थॉट है कि जी वो ये बिल साइन नहीं करना चाहता, वो इसको एनेबल नहीं करना चाह रहा, इन इनडायरेक्ट वे अपोज कर रहा है। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट ये भी है, शाहबाज भाग गया, शाहबाज को जान का डर है, शाहबाज को लग रहा है यार मेरे तो आगे पीछे नहीं, शाहबाज ने अपना परिवार निकाल लिया, देखी जाएगी जब 5-10 दिन देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है। If the things settle down, I'll come back. If they do not settle down, do hell with it. I'm gone. Let me fly away. ये पॉसिबल है। नवाज इसलिए नहीं भाग सकता, उसकी बेटी फंसी पड़ी है। अब देखो बिलावल यहाँ है नहीं, शाहबाज गया, बिलावल यहाँ है नहीं, शाहबाज गया, आपका बिलावल यहाँ रहता नहीं, शाहबाज गया, जरदारी को ऐसे टेस्ट देना है। और क्योंकि अगर जरदारी भी गया तो ये जरदारी की को पलट देगा, जरदारी का तख्ता ही पलट देगा, खुद को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर लेगा, जरदारी नहीं जा सकता। और जब तक मरियम जमीन पे है तो उसका बाप नहीं जा सकता, क्योंकि बिलावल की गारंटी जरदारी है और मरियम की गारंटी नवाज है। ये पाकिस्तान है भाई, यहाँ कोई जाएगा तो किसी की गर्दन लाल होगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो मैंने कहा था, मुझे लग रहा है पाकिस्तान के पूरे पॉलिटिकल सिस्टम का ही सफाया करना चाहता है। ही वांट्स टू डिसमेंटल ऑल, ताकि इसका कंपटीशन ना रहे। समझिए इसका माइंडसेट, ही इज मेंटली इनसेन। जो इमरान खान कहता है ये मेंटली डिस्टर्ब्ड है, अनस्टेबल है, और ये बहुत बड़ा रैबिड जिहादी और मुल्ला है। डोंट गो बाय हिज यूनिफॉर्म, डोंट गो बाय हिज कशर, ही इज अ जिहादी रैबिड मुल्ला, ये वो है। तो ये कुछ भी कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता। और भाइयों ज्योतिष का प्रेडिक्शन भी है, मैं आपको पहले बता चुका हूं, आपको याद है क्या बोला था मैंने? 2-4 कमेंट्स लूं ताकि आपको थोड़ी आपकी मेमोरी जॉग कराऊं। आज मैं 25 मिनट तक बोला, मैं कमेंट नहीं लिया, मैं खुद भूल जाता हूं, क्योंकि पाकिस्तान से इतनी डेवलपमेंट्स में ट्रैक कर रहा हूं, आई हैव लॉस्ट ट्रैक ऑफ थिंग्स। आपको मैंने दिल्ली के विज़ावी कमिटमेंट बताई थी 2026 में, याद है आपको? किसी को याद है? कमेंट सम कमेंट्स प्लीज। आपको याद है मैंने आपको क्या कहा था? मैंने कहा ज्योतिष का कमिटमेंट का प्रेडिक्शन है विज़ावी दिल्ली। और यार ये असली वाले ज्योतिषों की बात करो, फर्जी वाले की नहीं, मैं असली वाले ज्योतिषों की बात कर रहा हूँ। देयर इज सम कमिटमेंट, देयर इज सम प्रेडिक्शंस विज़ावी दिल्ली। बताइए 2026 की क्या याद है आपको? आई एम गिविंग यू अ हिंट। याद आया एनीबडी? यार भारत विचार का तो इतना जबरदस्त ऑडियंस है, हाउ कैन यू फॉरगेट इट? करीब यहाँ अभी 1200-1300 लोग हैं, तो किसी को भी याद नहीं आ रहा? वी आर अ टीम, क्या बॉस? नोबडी रिमेंबर्स। मैंने एक प्रेडिक्शन दिया था आपको, ये मेरा नहीं है, ज्योतिष का प्रेडिक्शन था, याद है आपको? एनीबडी? और शुड आई मूव ऑन? कम ऑन, भूल गए लगता। चलिए मैं कुछ सेकंड और वेट करता हूं, समझिए याद आया? चलिए मैं बता देता हूं, कोई बात नहीं। प्रेडिक्शन ये है कि दिल्ली पे, खासकर दिल्ली की बात कर रहा हूं, या नॉर्थ इंडिया पे एक बड़ा वाला मशरूम क्लाउड वाला फट सकता है, ये प्रेडिक्शन है। दिल्ली कैन बी टारगेटेड इन 26। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये ज्योतिष का प्रेडिक्शन है, और काफी सॉलिड ज्योतिषियों ने ये प्रेडिक्शन दिखाई है। यस बोला और कपूर ने भी प्रेडिक्ट किया था न्यूक्लियर ब्लास्ट, बिल्कुल बिल्कुल, ये मैंने आपको बोला, ये काफी बड़े ज्योतिषियों ने भी प्रेडिक्ट किया है। तो भाई ये इंडिया वाले ज्योतिषियों ने कहा, इंडिया वाले ज्योतिषों का प्रेडिक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो मैंने आपको कहा ये संभव है। अगर तब जब मैंने इसको देखा और सुना, मैंने कहा यार ऐसा लगता तो है नहीं, बट अगर आज मैं अपनी अंक गणित जोड़ूं, आई डोंट सी टू फार